दोस्तों माइग्रेन या जिसे आधा सीसी दर्द भी कहते हैं, ये एक प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है जो कि हमारे सिर के आधे हिस्से को प्रभावित करता है। कभी कभी ये राइट साइड होता है और कभी ये लेफ्ट साइड होता है। इसमें जो दर्द होता है वो पल्सेटिंग पेन होता है। पल्सेटिंग पेन का मतलब है कि इसमें जब दर्द होता है तो पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसके सिर के अंदर जैसे नब्ज चलती है या नाड़ी चलती है। 1 मिनट के लिए दर्द होता है, फिर रुक जाता है, फिर दर्द होता है, फिर रुक जाता है। इस तरह का उसको दर्द महसूस होता है, इसे हम पल्सेटिंग पेन कहते हैं। तो माइग्रेन का ये सबसे कॉमन सिम्टम है, पल्सेटिंग पेन। इसका जो सिर दर्द होता है ये 2 घंटे से लेकर 72 घंटे यानी कि लगभग 3 दिनों तक किसी भी पेशेंट को रह सकता है। माइग्रेन का जो दर्द होता है वो फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ता है और सामान्यतः माइग्रेन के जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें लगभग 1/3 लोगों में ऑरा देखा जाता है। ऑरा का मतलब है कि जब भी उनको माइग्रेन के सिरदर्द की शुरुआत होती है तो उससे कुछ समय पहले उनकी आंखों में एक प्रकार का विजुअल डिस्टरबेंस या जिसे हम सामान्य भाषा में धुंधलापन कह सकते हैं वो डेवलप होने लगता है। तो ये जो विजुअल डिस्टरबेंस होता है हेडेक के कुछ समय पहले से स्टार्ट होता है और ये माइग्रेन का सिरदर्द शुरू होने के पहले का एक संकेत होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं माइग्रेन के सिम्टम्स और साइंस के बारे में। तो इसका जो सबसे प्रमुख सिम्टम है वो है सिरदर्द। सिरदर्द के साथ साथ पेशेंट को नौशिया यानी कि उल्टी आने की इच्छा होना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो जाना। इसके अलावा कई सारे पेशेंट्स में लाइट के प्रति सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। वो लोग ज्यादा उजाले वाली कंडीशंस को पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिरदर्द के साथ साथ लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, मतलब उनकी सूंघने की, उनकी जो स्मेल करने की शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, उसमें अल्टरेशन आ जाते हैं। और कई लोगों को साउंड से एलर्जी हो जाती है, मतलब आवाज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये सारे सिम्टम्स सिरदर्द के साथ साथ माइग्रेन के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 15 से 30% लोगों में ऑरा भी देखने में मिलता है। माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो कई बार 72 घंटे से ज्यादा भी किसी किसी पेशेंट्स में देखने में मिलते हैं। तब उस कंडीशन को दोस्तों स्टेटस माइग्रेनोसस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना में जो पेशेंट को हेडेक होता है वो पल्सेटिंग पेन ही होता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है जैसे उसके सिर में नब्ज चल रही है या नाड़ी चलने जैसा उसको एहसास होता है। सिर में बहुत ज्यादा हैवीनेस होती है और धूप में जाने से या ठंडी हवा में जाने से उसको सिर दर्द में एग्रवेशन होता है। तब इस कंडीशन में हमें बेलाडोना 30 पोटेंसी में यूज करनी चाहिए। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका, जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि हाई सोशल लाइफ जो लोग जीते हैं, जिन लोगों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल देखी जाती है, उन लोगों में होने वाली किसी भी कंप्लेंट के लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो माइग्रेन के केसेस में भी नक्स वोमिका के जो पेशेंट होते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की गैस्ट्रिक कंप्लेंट जरूर देखी जाती है। रिच फूड या तेल तला चिकना ज्यादा खा लेने से उनको सिरदर्द की शिकायत होने लगती है, क्योंकि उनकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में एग्रवेशन हो जाता है। तब उस कंडीशन में हमें नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया लेफ्ट साइडेड हेडेक के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो दर्द होता है वो नेप ऑफ द नेक से स्टार्ट होता है और फोरहेड से होता हुआ लेफ्ट आई के ऊपर यानी कि इस हिस्से में दर्द चला जाता है। उसको आई में बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती है, बर्स्टिंग पेन होता है। तब इस कंडीशन में हमें स्पाइजीलिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज करना चाहिए। स्पाइजीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें नोशिया और वोमिटिंग भी हेडेक के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद आती है सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में ही यूज करना है। इसका जो पेशेंट होता है उसको राइट साइडेड हेडेक होता है, या ये हम कह सकते हैं कि राइट साइडेड माइग्रेन के लिए एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है सैंग्विनेरिया। इसके पेशेंट्स में गर्दन और कंधे में बहुत ज्यादा जकड़न देखने को मिलती है, जो कि ऊपर फोरहेड से होती हुई राइट साइड ऑफ द आई में आ जाती है, यानी कि राइट आई के ऊपर यहां पर उसे बहुत ज्यादा जकड़न टाइप की फीलिंग होती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आई में बहुत ज्यादा हैवीनेस है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें भूखे रहने से सिर दर्द होने लगता है। उन कंडीशंस में भी सैंग्विनेरिया बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो पेशेंट होता है वो अंधेरे कमरे में रहना पसंद करता है और सोने से उसको दर्द में आराम मिलता है। तब उस कंडीशन में हमें सैंग्विनेरिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए।
इसके बाद अगली मेडिसिन है दोस्तों ग्लोनोइनम। इसका जो पेशेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा बर्स्टिंग हेडेक होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि उसका सिर फटने वाला है, उसको सिर बड़ा बड़ा महसूस होता है। ठीक ऐसी ही कंडीशन उसको उसकी आंखों में भी महसूस होती है, और ये जो दर्द है, ये जो हैवीनेस है, ये धूप में जाने से बढ़ जाती है। तब उस कंडीशन में हमें ग्लोनोइनम यूज करना चाहिए। ग्लोनोइनम को हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों आइरिस वर्सिकुलर। इसका जो पेशेंट होता है उसको हेडेक के साथ साथ, यानी कि माइग्रेन के साथ साथ आंखों में धुंधलेपन की शिकायत होती है। इसके पेशेंट को रेस्ट से एग्रावेशन होता है, यानी कि यदि वो थोड़ी देर भी रेस्ट करता है तो उसको सिर दर्द में एग्रावेशन हो जाता है, और चलता फिरता रहता है तो उसको सिर दर्द में आराम रहता है। इसके साथ ही उसको गले में बहुत ज्यादा जलन और स्टमक में बहुत ज्यादा जलन की भी शिकायत होती है। तब उस कंडीशन में हमें आइरिस वर्सिकुलर 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों नेट्रम म्यूरियाटिकम। इसका जो पेशेंट होता है उसको सिर में बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती है, और उसके साथ ही उसको सिर में ऐसा लगता है जैसे कोई लगभग हजारों हथौड़े उसको सिर में मार रहा हो, यानी कि हैमर लाइक फीलिंग उसको होती है। तब उस कंडीशन में हमें नेट्रम म्यू यूज करना चाहिए। इसके पेशेंट्स में किसी न किसी प्रकार के इमोशनल अपसेट की शिकायत होती है, यानी कि हो सकता है कि उसको डिप्रेशन के कारण हो या किसी लॉन्ग टर्म ग्रीफ के कारण उसको सिरदर्द की शिकायत हो। तब इस कंडीशन में हमें नेट्रम म्यूरियाटिकम 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उस पेशेंट को देना चाहिए। इसके साथ ही जो हेडेक के जो केसेस होते हैं उनमें धूप में जाने से एग्रावेशन भी नेट्रम म्यूरियाटिकम के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। नेट्रम म्यूरियाटिकम के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी आंखों में बहुत ज्यादा हैवीनेस होती है, अंधेरे में रहने से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और नेट्रम म्यूरियाटिकम की जो पेशेंट जो महिलाएं होती हैं जिनमें हेडेक की शिकायत है या माइग्रेन की शिकायत है, उनमें माइग्रेन के सिम्टम्स मेंसेस के पहले या मेंसेस के बाद बहुत ज्यादा एग्रावेट हो जाते हैं, यानी कि मेंसेस के दौरान तो उनको रिलीफ रहता है, लेकिन उसके पहले या बाद में उनके सिम्टम्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तब उस कंडीशन में हम उन महिलाओं को नेट्रम म्यूरियाटिकम दे सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं, और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं, या अदरक खा सकते हैं, या हींग खा सकते हैं, या इलायची खा सकते हैं, या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है।
इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।